कितने युवाओं के मन में यह प्रश्न उठता होगा कि अग्निपथ स्कीम समाप्त हो सकती है। तो मैं पहले यह साफ साफ बता देना चाहता हूं कि अग्निपथ स्कीम समाप्त हो सकता था, लेकिन अब नहीं होगा, क्योंकि यह 2024 तक ही देश के लोगों को और युवाओं को ऑफर था। इसके अलावा अब अग्निपथ स्कीम समाप्त नहीं हो सकता है। बदलाव हो सकता है, और क्या क्या बदलाव हो सकता है, किन शर्तों पर हो सकता है, वो मैं सब बताता हूँ। सबसे पहले जानते हैं, इसमें मोदी सरकार की ओर से युवाओं के लिए साल 2022 में गिफ्ट लाई गई थी, और उस गिफ्ट के तहत अग्निपथ योजना लाई गई थी। 2022 इसी में आया था। उसका खास विरोध भी हुआ था। सही बात है, कितना विरोध हुआ था, ट्रेन कितना लग गया था, कितना जो है देश के राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति हुआ था, और खासकर सबसे ज्यादा जो हानि हुआ तो पेंडिंग वाले युवाओं को हुआ, जिसमें हम लोग भी और कितने बंदे जो है इसमें शामिल हैं। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में विपक्ष दलों के नेताओं ने अग्निपथ योजना को चुनावी मुद्दा बनाया था। मतलब चुनावी मुद्दा जो है अग्निपथ योजना को बनाया था विपक्ष दल के लोग। 2024 का चुनाव यह 3 ही शर्त पे हुआ था। एक अग्निपथ था प्रमुख मुद्दा, दूसरा में संविधान था, और फिर आरक्षण था। मतलब यही 3 मुद्दा के तहत जो है बीजेपी को बहुत सारी सीट जो है गंवानी पड़ी। इस योजना को किसी भी हाल में स्वीकार न करने और इंडिया की सरकार बनते ही खत्म करने का वादा किया गया था। इंडिया वाले बोले थे, जो इंडिया गठबंधन था उसके थ्रू बोला गया था कि मेरी यदि जब सरकार आएगी तो मैं इस स्कीम को खत्म कर दूंगा, और ये हो भी जाता। यही एक शर्त था कि अग्निपथ खत्म हो सकता था, और जो पेंडिंग वाले युवा थे उनको जो है ज्वाइनिंग जो है दिया जा सकता था। लेकिन यह नहीं हुआ, तो अब कभी नहीं होगा। मोदी सरकार को भी यह बात कांटे की तरह चुभा, और वह क्या जो है अब उसके रिपोर्ट क्या आता है वो मैं बताता हूं। मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में 10 प्रमुख मंत्रालय के सचिवों को अग्निपथ योजना की समीक्षा करने और इसकी स्कीमों को अधिक आकर्षक व कारगर तरीके से सुझाने का काम सौंपा। कितने मंत्रालय? तो 10 सचिव मंत्रालय को, 10 प्रमुख सचिव को। अब बीजेपी की आंख खुली कि नहीं, अग्निपथ के कारण ही हम जो है बहुत सारे सीट गवा चुके थे, और शायद हम सरकार से भी हट जाते हैं, कि या अभी भी सहयोगी पार्टी हट जाएगा तो सरकार से हट जाएगा। तो अपने 10 सचिव को बुलाया, और उसे अग्निपथ में क्या क्या जनता चाहती, क्या क्या युवा चाहती है, उसके सुझाव के लिए 10 प्रमुख मंत्रालय को इसमें बैठक किया गया। और यही से अपडेट की भी सूचना आपको मिल जाएगा कि कौन कौन चीज अपडेट हो सकता है। केंद्र सरकार जल्द से जल्द इस हर कमी को दूर करना चाहती है। केंद्र सरकार भी चाहती है कि नहीं, इसके थ्रू हम इतना आ गए, कहीं स्टेट वाले सरकार या अन्य कहीं भी सरकार फिर अगले चुनाव में भी हमें यह जो है इसकी जो है उल्टी मुंह खानी ना पड़ जाए। इसीलिए वह भी चाहती है कि नहीं, इसमें बदलाव हो जाना चाहिए। वह भी चाहती है कि इसमें बदलाव हो जानी चाहिए। एक मिनट। दूसरी ओर भारतीय सेना ने भी एक इंटरनेशनल सर्वे किया, जिसमें अग्निपथ योजना में वह भी एक सर्वे किया था, जिसमें अग्निपथ योजना में कुछ बदलाव चाहती है। और वह बदलाव कौन कौन चाहती है, जब जनता से राय लिया गया तो उसमें बताया गया कि नहीं, हमको इतना बदलाव कर दो, हम इससे संतुष्ट हो जाएंगे। दिल तो नहीं मानेगा, लेकिन कहावत है, जब क्या बोले, जब दिल तो नहीं मानेगा लेकिन नहीं कुछ तो इतना पर भी खुश रह सकता है युवा। कौन कौन वो अपडेट पाना चाहती है? तीनों सेनाओं के भीतर सेवा की अवधि 4 से बढ़ाकर 7-8 कर दिया जाए। 4 से बढ़ा करके 7 साल 8 साल कर दिया जाए। सेना में अस्थायी नियुक्ति का कोटा 25 से बढ़ाकर 60 से 70% करने का सिफारिश किया जाए। मतलब 25% को परमानेंट नहीं, 60 से 70% को परमानेंट जो है किया जाए। पूर्व सैनिक के समान दर्जा, जैसे आए सुझाव पूर्व सैनिक के समान दर्जा दिया जाए, उसे कुछ न कुछ राशि पेंशन दिया जाए। इतना चीज मांगा गया सरकार से, और यही मीडिया का हाईलाइट भी रहा। और एक बार तो फर्जी अफवाह भी बहुत सा उड़ने लगा कि बदलाव हो गया, लेकिन ऐसा अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ। इतना हो जाएगा तो उससे 100% करने में क्या जाता है, जब 70-75 कर ही देगा तो होगा, तो पूरे खत्म। नहीं तो बदलाव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये हम और आप नहीं कर सकते, ये सरकार करेगी। और चुनाव के रिजल्ट और इसके लिए चुनाव में ही ये सब काम हो सकता है। अब ये सब चीज अपडेट होने की कोई जानकारी नहीं है। कांग्रेस ने सैनिक को पुरानी भर्ती प्रक्रिया बहाली करने का वादा किया था, लेकिन जब जीते ही नहीं तो वादा का क्या रहा। तो इस आधार पे आप जो है समझ सकते हैं कि अग्निवीर तो समाप्त तो अब नहीं हो सकती थी, हो सकता था 24 में, लेकिन अब